Hello everyone, welcome to our channel ACUET with Education Hotspot, and here in this video we are covering the MCQ with regard to history domain. देखिए डोमेन के लिए आप लोग जो है ऑलरेडी आप लोग अपने 12th CBSE बोर्ड में ये चैप्टर्स डिटेल में पढ़ रहे हैं, बट डोमेन के पर्सपेक्टिव से आपको पता है कि MCQ बेस्ड आपका एग्जाम रहने वाला है एंड नेगेटिव मार्किंग इज देयर, और जितने क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो सारे ही आपके लिए कंपलसरी हैं टू अटेम्प्ट. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके थीम 12 द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हम थीम वाइज, हम यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज यहाँ पे चीज़ों को डिकोड करेंगे. सिलेबस ऑलरेडी मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस करा ही हुआ है, तो सिलेबस में सीधे डायरेक्ट चैप्टर है. द अल्टीमेट पर्पस इज टू प्रैक्टिस MCQ ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर. एंड हिस्ट्री में हमारे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट एंड फैक्ट होता है. अगर आप हिस्ट्री के NCERT देखेंगे तो यहाँ पे चैप्टर भी अच्छे खासे लेंदी है, तो बहुत कुछ हमारे पास कवर करने के लिए MCQ फॉर्मेट में हो जाता है. सो द अल्टीमेट वे टू क्रैक एनी एग्जाम इज टू प्रैक्टिस इन द वे जिसमें आपका एग्जाम आना है. तो एग्जाम MCQ वे में आना है तो हम MCQ वे में ही प्रैक्टिस करेंगे. चैप्टर आप लोगों ने देख लिया, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसका पार्ट 1 अभी हम यहाँ कर रहे हैं. फर्दर हम लोग और MCQ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे. तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे पूछा गया, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. देखिए एक कमेटी बनाई गई थी बाय द नेम ड्राफ्टिंग कमेटी, जो क्या कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने थे उनको लाइन बाय लाइन रीड करती थी. सारे ड्राफ्ट, सारे प्रपोजल जो भी द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जिन्होंने बनाए थे उनके सारे ड्राफ्ट्स को ये जो कमेटी थी वो रीड करती थी. तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कुछ मेंबर्स थे और उसके एक हेड थे, एक चेयरमैन थे, और वो चेयरमैन वही पर्सन थे जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोले जाते हैं. सो आंसर अब सबने गेस कर लिया होगा. द आंसर इज BR अम्बेडकर. अच्छा, इफ़ यू नीड द PDF ऑफ दिस, अगर आपको इसकी PDF चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द PDF ऑफ दिस ऑल्सो. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप इसकी PDF जो है MCQ की वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. नेक्स्ट, हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए यहाँ पे एक असेंबली बनाई गई थी बाय द नेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि ये मेंबर्स जो हैं सारे बैठेंगे इस असेंबली में, और उसको असेंबली बोला गया. जैसे आज पार्लियामेंट आप देखते हो तो उस समय ये असेंबली बनाई गई कि आप लोग बैठिए, डिस्कस कीजिए एंड कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाइए. तो अब असेंबली को कंडक्ट करने के लिए, हेड करने के लिए भी तो पर्सन चाहिए. अब पहली बार आज हम लोग मिले हैं, अभी वोटिंग वगैरह नहीं कराई गई. फर्स्ट मीटिंग में एक पर्सन को चुना गया कि आप आज के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सीनियर मोस्ट, एक्सपीरियंस मोस्ट हैं, उनको चुना कि आप इस आज के दिन इस असेंबली के सेशन को कंडक्ट कीजिए. तो उन्हें बोला गया टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट. और असेंबली की अगली मीटिंग में आपने वोटिंग के थ्रू क्या कर लिया गया, वोटिंग के थ्रू आपने प्रेसिडेंट को चुन लिया असेंबली के. तो यहाँ पे जो आपके देखा जाए तो टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. लेकिन ये क्वेश्चन हमसे परमानेंट प्रेसिडेंट पूछ रहा है, तो हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ये कंट्री के प्रेसिडेंट की बात नहीं है, असेंबली के प्रेसिडेंट की बात है, राइट. आगे जाके हमारी कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे राजेंद्र प्रसाद, बट यहाँ असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट की बात है. वहीं अगर टेम्परेरी पूछा जाता तो आंसर होता हमारा सच्चिदानंद सिन्हा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लेके ये क्वेश्चन है. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे आज की डेट में हम लोग प्रियम्बल कहते हैं, ये मूव किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू. असेंबली में मूव किया गया था कि इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्ट करेगा. ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना चाहिए, राइट. तो 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पे नेहरू जी ने इसको मूव करा था. और कब, ओके डेट पूछी गई है यहाँ पे, डेट बता दी. और आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखने को मिलता है? नहीं. आज की डेट में हमें क्या देखने को मिलता है? प्रियम्बल. सो कीप दिस इन माइंड, जो प्रियम्बल है उसी का अर्लियर नेम जब वो इंट्रोड्यूस किया गया था तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था. Who put forward the idea of the Constituent Assembly for the first time? किसने ये आइडिया दिया कि यार अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आप पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए, वहाँ पे आप लोग सारे डिस्कशन, मीटिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की बात कीजिए. तो MN रॉय गेव द आइडिया टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट. ध्यान रखना है, MN रॉय ने ये आइडिया फर्स्ट दिया था, उसके बाद धीरे धीरे करके डिफरेंट वेज में आपने ब्रिटिशर तक ये आइडिया पहुँचाया, रिजेक्ट हुआ, देन अल्टीमेटली फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हेन डिड जिन्ना इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान. जिन्ना को कब इलेक्ट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट. जिन्ना को, देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, ये मैंने सारे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास पूरे 10 क्वेश्चन तक प्रेजेंट हैं. आप देख सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे. फैक्चुअल एंड कंसेप्चुअल दोनों में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी. तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 11 अगस्त 1947.
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल कितने सेशन हुए, मतलब कितनी बार ये बैठी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के जो प्रोसेस था, आप बैठ रहे हो, आप मीटिंग कर रहे हो, मतलब टोटल कितनी मीटिंग हुई इनकी। सेशन मतलब आप आज बैठे, आपने डिस्कशन किया, प्रोविजंस बना के पेश किए, डिस्कशन किया, लाइन बाय लाइन उनको रीड किया, फिर जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन तक जब आपकी बात पहुंची कि हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे हैं, तब तक आपने टोटल 11 सेशन कंडक्ट किए थे, राइट। व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट टुक प्लेस, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके नाम एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है, राइट, जिनका एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है, वो सारी चीज़ें मैं इंक्लूड कर रही हूँ। आपको पता है चैप्टर बहुत लेंदी है, तो सिर्फ 5-10 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, एक चैप्टर के अराउंड 50-60 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके चीज़ें कंप्लीट होंगी। सो इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, यू वांट मी टू कंटिन्यू द सीरीज, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इस तरीके से सारे मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन होते हैं थीम वाइज, यूनिट वाइज मैं आप लोगों के कंप्लीट कराऊंगी। सीबीएसई बोर्ड में तो एमसीक्यू थोड़े बहुत आते ही हैं, लेकिन जो डोमेन एग्जाम है वो कंप्लीटली एमसीक्यू बेस होता है, राइट। सो या उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है सीरीज़, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस, तो लाइक भी कर दीजिए इसको, कमेंट करके बता दीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। हु गेव द स्पीच ऑफ ट्रस्ट विद डेस्टिनी, देखिए ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, प्लस ये आपके पॉलिटिकल साइंस अगर आपके पास एज अ सब्जेक्ट है, तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर का भी फर्स्ट लाइन ये है कि ये जवाहरलाल नेहरू ने, जब हमें 14 अगस्त की मिडनाइट में इंडिपेंडेंस मिली, तो उन्होंने ये स्पीच दी थी बाय द नेम ट्रस्ट विद डेस्टिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु सेड दैट कांग्रेस में सम, अच्छा ये लाइन जो है ना, ये लाइन एग्जैक्टली आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको, सीधा एनसीईआरटी की लाइन है। और ऐसे क्वेश्चन आपको पता है, आपसे पूछ लेता है कि किसने कहा कि कांग्रेस में कुछ लोग एथिस्ट हैं और कुछ लोग सेक्युलरिस्ट हैं, राइट, एथिस्ट एंड सेक्युलरिस्ट हैं, बाकी टेक्निकली मेंबर्स ऑफ कांग्रेस बट स्पिरिचुअली मेंबर्स ऑफ द आरएसएस एंड द हिंदू महासभा। सम वर एथिस्ट एंड सेक्युलरिस्ट हैं, राइट, कुछ लोग जो मेंबर हैं वो स्पिरिचुअली जो है, वो स्पिरिचुअल जो उनका आत्मा सोल है वो आरएसएस और हिंदू महासभा से जुड़ी है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होती है, तो ये चीज़ इन्होंने बात की थी। तो यहाँ पे आंसर है फ्रैंक एंथनी। एनसीईआरटी की लाइन है, अगर आपने डिटेल में रीड करी है, एमसीक्यू में यही चीज़ पिक करता है। अब ये वो एग्जाम नहीं है कि इस लाइन को एक्सप्लेन करने को देगा, बट सीधा सीधा पूछ सकता है ये स्टेटमेंट, ये लाइन किसने कोट की है, तो आंसर हो गया फ्रैंक एंथनी। हु आस्क्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने ये पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगेन ये एनसीईआरटी की लाइन पिक करी है मैंने, बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लेड डाउन इन एंशियंट हिंदू वर्क, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो पुराने हिंदू, मतलब आपके जो पुरानी वेद पुराण स्क्रिप्चर्स, इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें यूज़ की गई हैं, ये उनके प्रिंसिपल पे बेस्ड ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया है। ये बात किसने पूछी थी, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसका आंसर है ऑल इंडिया वर्णश्रम स्वराज्य संघ, राइट, दिस इज द आंसर। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी से ही यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो हैं वो कोट किए गए हैं। दीज आर द 10 क्वेश्चन। अब अगर ये सीरीज देखिए फ्रूटफुल रहेगी, आप लोगों को पसंद आएगी, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोस में इंक्रीज करेंगे। अभी के लिए मैं 10-10 पार्ट का ही वीडियो बनाऊंगी, सो दैट आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा ना लगे, आप लोग चलते फिरते भी वीडियो को देख के अपने क्वेश्चन और प्रैक्टिस को कंप्लीट कर पाए। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।